अभी कल ये इमरान खान के ऊपर जो है वो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है जिसमें वो बचे हैं, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं पाकिस्तान के आर्मी के कुछ जनरल्स पे, और शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और जो होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह। और अभी तक जो 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी एफआईआर जो होती है, जो केस रजिस्टर करना होता है पुलिस स्टेशन में, वो अभी तक नहीं हो सका। और इमरान खान उस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक जो आर्मी के एक सीनियर मेजर जनरल है और जो आईएसआई के अंदर अपॉइंटेड है उसका नाम एफआईआर के अंदर जो है वो लिखा जाए, लेकिन जाहिर है कि जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है वो इसको एग्री नहीं कर रही। और इसी तरह इमरान खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है ऑल ओवर द कंट्री, सारे पाकिस्तान में, कि जब तक वो केस रजिस्टर नहीं हो जाता है, एफआईआर थाने में रजिस्टर नहीं हो सक जाती, और ये जो 3 लोग नॉमिनेट किए हैं इमरान खान ने, जो वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मैंने पहले बताया कि शहबाज शरीफ हैं और होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हैं, लेकिन साथ ही एक आर्मी के मेजर जनरल का नाम भी आ रहा है जो इस वक्त आईएसआई में अपॉइंटेड है। तो उस वक्त तक वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो रिकवर होंगे ये गोलियां जो उनको लगी हैं तो वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल जो इमरान खान का डिमांड है वो तो ये है कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाए। वैसे तो इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर के मिड में ड्यू है, और जो असेंबली है वो अपनी टर्म उस वक्त तक पूरी करेगी, अगस्त तक, लेकिन इमरान खान इंसिस्ट कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इस वक्त कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में है और जो आपस में एक पॉलिटिकल टेंशन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो आर्मी के अंदर जो एक रूटीन की चेंज होती है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के इशू के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक अपॉइंटमेंट करना चाहती है, लेकिन इमरान खान इंसिस्ट कर रहे हैं, या जो उसकी बैक पे लोग हैं, कि वो उनकी मर्जी की अपॉइंटमेंट की जाए। और इसी इशू को लेके वो कहते हैं कि जो अप्रैल में इमरान खान की गवर्नमेंट को के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और जो उसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, और जो नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलके पॉलिटिक्स खेली, तो उसके पीछे भी इमरान खान कह रहे हैं कि वो आर्मी का ही रोल था, और जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा पे वो आरोप लगा रहे हैं कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे इस सारे प्रोसेस में। और अब ओपनली एक हम समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक दूसरे पे एलिगेशंस का एक सिलसिला जारी है पिछले कई महीनों से, जिसमें अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में हुई, जिसमें जो जनरल्स थे आर्मी के, जिसमें जो मीडिया रिलेशंस के इंचार्ज हैं आर्मी में डीजीआईएसपीआर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साथ डीजीआईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इमरान खान को अगेंस्ट उन्होंने अपना सारा स्टेटमेंट्स दी। दूसरी तरफ इमरान खान भी आर्मी के अंदर जो जनरल्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, उसको नाम लेकर, अब पहले नाम नहीं ले रहे थे, पहले सिर्फ रेफरेंस दे रहे थे कि डर्टी हैरी है, ये है, हम पर टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान का एक पहले चीफ ऑफ स्टाफ था, उसको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर के उन्होंने एलिगेशंस लगाए पुलिस पे और आर्मी पे। फिर एक सेनेटर हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की राज्यसभा जिसको कह लें या सेनेट कह लें, उसके मेंबर है आजम सवाती, उसको अरेस्ट किया गया, उसको कस्टोडियल टॉर्चर के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरी वीडियोस जो थी, प्राइवेट वीडियोस मेरी अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ, वो लीक की गई हैं, रिकॉर्डिंग की गई हैं, बड़ी प्राइवेट मोमेंट्स, और वो उसने आरोप लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर आर्मी पे और दूसरे इंटेलिजेंस। तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही। इस वक्त इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, पश्तूनख्वा में और गिलगित में और दूसरी जगहों पे इमरान खान की पार्टी पावर में है, लेकिन वहां भी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहां पे जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो एक रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान की जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो रिकॉर्ड लेवल पे है, और पहले 4 साल तकरीबन इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, और वो भी कोई लोगों को रिलीफ नहीं दे सकी। और ओवरऑल जो वर्किंग क्लास की कंडीशंस थी, जो जनता की कंडीशंस थी, वो बद से बदतर होती चली गई, और गरीबी में बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, और बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इमरान खान ने भी हॉस्पिटल्स को, हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, एजुकेशन सेक्टर को
प्राइवेटाइज किया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के एक बड़े ही स्लेव लाइक एग्रीमेंट्स आईएमएफ के साथ किए इमरान खान ने। अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर था आईएमएफ के कहने के ऊपर चेंज किया, स्टेट जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर था वो आईएमएफ के कहने पे अपॉइंटमेंट की। अब इसी तरह इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, बिलावल जरदारी फॉरेन मिनिस्टर है, और एक कोलिशन गवर्नमेंट है 11 पार्टीज की। लेकिन वो भी जो जनता है उसको रिलीफ नहीं दे पा रही। अभी बाढ़ आई है, आपने खबरों में पढ़ा होगा कि पिछले 2 महीने पाकिस्तान में बहुत बड़ी बाढ़ थी जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, और लाखों 20 लाख के करीब घर जो है वो डिमोलिश हो गए हैं। उसमें तकरीबन 6 लाख प्रेग्नेंट औरतें थी, महिलाएं थी जो अफेक्टेड हैं, और वहां पे कॉलरा हैजा फैल रहा है, वहां पे मलेरिया फैल रहा है और लोग मर रहे हैं भूख से। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे कोई रिलीफ नहीं दे सकी। तो ओवरऑल जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं, जो आईएमएफ की पॉलिसीज हैं, जो एक वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज है, उसके अगर आप रिजल्ट देखें पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान एक डिफॉल्ट के क्राइसिस पे है। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राइट टू लेफ्ट जितनी इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो उसी कैपिटलिस्ट सिस्टम को, उसी प्रो अमेरिकन, प्रो आईएमएफ सिस्टम को कंटिन्यू कर रही हैं। और उसी के अंदर फिर जब वो क्राइसिस के अंदर सिस्टम गया है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और इकोनॉमी के अंदर जो क्राइसिस है वो फिर हमें आर्मी के, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी ऑलमोस्ट 30 to 40% जो इकोनॉमी है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करती है, और बाकी इनडायरेक्ट उसका स्टेक्स हैं, जिसमें रियल स्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है इनका, कंस्ट्रक्शन में हर जगह सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, और बहुत कुछ आर्मी का है। तो वो सारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक सोशल क्राइसिस है और एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो डीप हो रहा है। जैसे हमें पूरी दुनिया में नजर आता है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है जो हमें नजर आ रहा है, इन्फ्लेशन का, करेंसी डिवैल्यूएशन का, और जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जो विरोध में मूवमेंट्स जी बन रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही कुछ हमें नजर आ रहा है। जी आदर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने बहुत ही एक वो चित्र आपने खींचा है, वो बहुत ही भयावह चित्र है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं, लगभग वही हालात भारत के भी हैं इकोनॉमिकली। और आपने जो बेरोजगारी की बात की है, भुखमरी की बात की, तमाम सारे वही सवाल है। यहाँ पर भी 80 करोड़ लोग जो हैं 1 और 2 रुपए किलो के राशन के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो आज के हालात बने हैं, उस हालात के अंदर सेना जो है उसका लाभ उठा सकती है, और जो जनतंत्र आज जिस भी रूप में है वो भी खतरे में पड़ सकता है? ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या क्या ये आपको दिखलाई पड़ता है कि जो परिस्थिति बनी है, कोई भी पार्टी आ जाए, इमरान खान भी अगर आएंगे तो इमरान खान भी उन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज को चलाने वाले हैं, मतलब आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की, जो आज के शासक चला रहे हैं। तो आपको कहीं पर कोई उम्मीद ऐसी लगती है क्या कि जो है कहीं पर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज में के अंदर कोई चेंज करने वाला कोई अलायंस ऐसा है, या कोई ऐसा पॉलिटिकल बदलाव हो सकता है? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया के अंदर ही इस तरीके की स्थिति है। तो ये एक मेरा सवाल है, ताकि सब लोग इस बात को समझ सके कि एग्जैक्टली जो है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके का रिश्ता वहां पर दिखलाई पड़ रहा है। जी उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये पहले भी पाकिस्तान में जनतंत्र कई दफा रोल बैक हुआ है, और डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ, अगर पाकिस्तान की 75 ईयर की हिस्ट्री देखें तो उसमें जो आधा टाइम है वो तो मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप ही रही है। और अभी भी ऐसी डिस्कशंस आई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, पॉलिटिकल पार्टी पे भी, और इमरान खान ने भी कहा है कि अगर मार्शल लॉ आ जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे ना डराएं इन चीजों से, कि अगर मार्शल लॉ लगानी है तो लगा दें। और इस किस्म की एक डिस्कशन, इस किस्म की एक है कि दोबारा जनतंत्र को रोल बैक किया जा सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी या जिया की डिक्टेटरशिप थी, उसके अंदर भी जो पॉलिसीज थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ही चलती रही हैं। और किसी भी एक, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी या मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं आया। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज थी, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज थी, वो बेनजीर भुट्टो के दौर में भी रही, वो नवाज शरीफ के दौर में भी रही, वो मुशर्रफ के दौर में भी रही। और अभी फिर हमने देखा कि इमरान खान भी उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करते रहे, और अब जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो भी फॉलो कर रही है।
और जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनसे तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप कहें कि जनता को इमरान खान से उम्मीद है कि वो आके आईएमएफ का विरोध करेगा या वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज का विरोध करेगा, तो वैसा नजर नहीं आता। लेकिन शुरू में जब इमरान खान को प्रधानमंत्री के जो उससे सीट से उनको हटाया था और नो कॉन्फिडेंस आया था, उस वक्त इमरान खान ने कुछ एंटी अमेरिकन स्टैंस लिया था और कहा था कि मैं रशिया से ऑयल लेके एक सस्ता तेल खरीदूंगा, रशिया से सस्ती गैस खरीदेंगे और हम अमेरिका के गुलाम नहीं है और हम अमेरिका से आजादी लेंगे। तो ये एक उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन पे प्रेशर आया है तो उसने टोन डाउन किया है और पिछले हमने कई महीनों से देखा है कि उसने ना आईएमएफ के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया, ना वर्ल्ड बैंक के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और ना इवन अमेरिकन वो जो एंटी अमेरिकन रेटरिक था उसका उसको रिपीट किया। तो काफी ज्यादा वो उससे पीछे हटे हैं और सिर्फ अब अपना फोकस उन्होंने एंटी आर्मी चीफ और एंटी जो करंट गवर्नमेंट है उसके हुई फोकस किया हुआ। तो इस वक्त अगर आप कहें कि जनता के किसी भी जो मेन स्ट्रीम पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है और क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिसमें आईएमएफ की जो जकड़बंदी है उसका अंत किया जाए, जो वर्ल्ड बैंक है, जो ये सारा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसका विरोध किया जाए। और उसके ऊपर हम देखते हैं कि जिस तरह इंडिया में किसान मूवमेंट थी या और इस तरह की ट्रेड यूनियंस की जो भारत बंद जनरल स्ट्राइक्स होती हैं, इसी किस्म के सेंटीमेंट पाकिस्तान की लेबर मूवमेंट में या स्टूडेंट मूवमेंट में भी है। और हमें ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज की मूवमेंट्स नजर आती हैं या लेबर मूवमेंट है कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कि अपने इश्यूज के लिए विरोध कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। और वो कोई नया प्लेटफॉर्म कोई पॉलिटिकल उस तरह लेके आए तो वो उन्हीं से ही हम कोई उम्मीद कर सकते हैं। जी बाकी अगर जी आप ये कहें कि जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें तो ना कोई ऐसा एजेंडा है, ना कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है या ना कोई ऐसा प्रोग्राम हमें नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया।